नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और आज आपके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जहां से एग्जामिनर काफी बार प्रश्न बनाता है। आइए, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा हमारे हरियाणा के आयोग। हरियाणा के आयोग। चलो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यक्ति जो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है किसी भी राज्य में, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। ये जो मुख्य सचिव होता है मेरे दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। इसको शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री। ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री को। और ये अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री को। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक बात भी बोली जाती है, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्य पालिका अध्यक्ष। सरकार व शासन के अध्यक्ष। सरकार व शासन के अध्यक्ष। और राज्य में नौकरशाही प्रमुख। नौकरशाही प्रमुख। प्रमुख ये जरूर याद रखेंगे। राज्य कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है मेरे दोस्तों, वो राज्यपाल होता है। सरकार व शासन का प्रमुख अगर कोई होता है तो मेरे दोस्तों वो होता है हमारा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। मगर राज्य में जो नौकरशाही प्रमुख होता है वो जरूर याद रखेंगे, वो किसी भी राज्य का मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। ये राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, ये जरूर याद रखेंगे आप। कब इसकी स्थापना, शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो होती है वो राज्य के साथ ही इसकी शुरुआत हो जाती है, ये जरूर याद रखेंगे आप। हमारा हरियाणा बना था 1966 में, तो 66 में ही पहला मुख्य सचिव हमें प्राप्त हो गया था। एग्जामिनर ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि मुख्य सचिव का मुख्यालय, मुख्य सचिव का मुख्यालय, तो हरियाणा का जो मुख्यालय है आप सभी को पता है वो कहां पे है? चंडीगढ़ में। तो मुख्य सचिव का मुख्यालय भी कहां पे है? चंडीगढ़ में है, ये जरूर याद रखेंगे। यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बड़े जबरदस्त प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये राज्य में नौकरशाही प्रमुख होता है। क्या होता है ये राज्य में? नौकरशाही प्रमुख, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के प्रथम मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, नाम था स्वरूप कृष्ण। स्वरूप कृष्ण हरियाणा के पहले मुख्य सचिव थे। और वर्तमान मुख्य सचिव को आप सारे परिचित हो, सारे जानते हो। वर्तमान मुख्य सचिव है तो संजीव कौशल, ये जरूर याद रखेंगे। कौन है? जरूर याद रखेंगे, संजीव कौशल। वर्तमान मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, कौन है? संजीव कौशल साहब कार्य कर रहे हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की सरकार थी और एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट कि हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो जरूर याद रखेंगे, नाम है नेक्स्ट मीनाक्षी चौधरी। ये नाम जरूर याद रखेंगे। हुड्डा साहब के समय की बातें हैं। मीनाक्षी चौधरी हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। इस तरह से ये वन लाइन में प्रश्न करवाऊंगा छोटे छोटे आज, जो हमारे एग्जामों में कई बार आपको दिखाई देते हैं। कई बार यहां से इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। आज का मेरा टॉपिक है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हरियाणा के आयोग यानी कमीशन। ठीक है, हम वन लाइन में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हमने बात की चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, कोई भी चीफ सेक्रेटरी राज्य में नौकरशाही प्रमुख होता है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में चीफ सेक्रेटरी की शुरुआत कब हुई? तो जरूर याद रखेंगे, चीफ सेक्रेटरी की शुरुआत हुई थी 1966 में। चीफ सेक्रेटरी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जरूर याद रखेंगे, वो अपना चंडीगढ़ में। और वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा के पहले मुख्य सचिव कौन थे? स्वरूप कृष्ण। और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो संजीव कौशल है। और पहली महिला मुख्य सचिव थी तो कौन थी? जरूर याद रखेंगे, मीनाक्षी चौधरी। इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। इन्हें शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री। ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? मुख्यमंत्री को। और अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है राज्य में मुख्य सचिव होता है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए
इसी सीरीज को आगे लेके चलें और दूसरा प्रश्न देखें तो दूसरा आयोग है, जरूर याद रखेंगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग। हरियाणा लोक सेवा आयोग, ये जरूर याद रखेंगे। इसको बोलते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HPSC। दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है या किसी भी राज्य का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस, लोक सेवा आयोग का प्रावधान नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल याद रखेंगे 315 में है मेरे दोस्तों। किस आर्टिकल में है? 315 में है। नेक्स्ट HPSC का उल्लेख। विशेष और बड़ा प्रश्न अगर यहां से बन जाए तो जरूर याद रखेंगे आप। हरियाणा में इसकी स्थापना कब हुई? क्योंकि ये आर्टिकल है, संवैधानिक सब्जेक्ट है, तो हरियाणा में स्थापना कब हुई तो जरूर याद रखेंगे राज्य के साथ ही यह स्थापना हो गई थी। कब? 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस रूप में यह कार्य करता है तो जरूर याद रखेंगे ये आपका राज्य में रोजगार से संबंधित कार्य करता है, रोजगार की रूपरेखा बनाता है। नेक्स्ट, और इससे संबंधित यह कार्य करता है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में इसका एक सहयोगी और भी है, ठीक है, जरूर याद रखेंगे, जिसे हम बोलते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। ये दोनों साथ में ही करवाता हूं मैं, यहां से प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलेंगे। ये जरूर याद रखेंगे। जो ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, जरूर याद रखेंगे, इसकी स्थापना का जो श्रेय हम देंगे विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी को देंगे। बंसीलाल जी ने इसकी स्थापना की थी 1970 में मेरे दोस्तों, मगर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसे स्थायी रूप दिया था। तो जरूर याद रखेंगे स्थायी रूप अगर किसी ने दिया है वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने दिया है, ये जरूर याद रखेंगे। हुड्डा साहब ने इसे स्थायी रूप दिया है। कब? 2005 में। ठीक है, पर मैंने एक लाइन नहीं लिखी, ये जरूर याद रखेंगे, मैंने अनुच्छेद नहीं लिखा यहां पे, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जरूर याद रखेंगे। संवैधानिक निकाय किसे बोलते हैं सर? संवैधानिक निकाय उन्हें ही बोलते हैं जिनके लिए पर्टिकुलर संविधान में अनुच्छेद होते हैं मेरे दोस्तों। जैसे मैंने यहां पे नेक्स्ट जरूर लिखा 315, मगर HSSC और SSC संवैधानिक निकाय नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, ये सरकारी है, ये बोर्ड है, पर संविधान में इनके लिए कोई अनुच्छेद उल्लेखित नहीं है। ये जरूर याद रखेंगे। ये दोनों संस्थाएं राज्य में किस बेस पे कार्य करती हैं, क्या कार्य करती हैं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इनके कार्य करने का जो विषय है वो है हमें नौकरी देना, नौकरी से संबंधित हमारी परीक्षाएं लेना, इंटरव्यू करवाना, भिन्न भिन्न पदों को भरना, ये इनके कार्य होते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है वो HPSC के पास, बाकी सारी जॉब होती है वो HSSC के पास होती है। ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। और मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी पंचकुला में है, ये जरूर याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय भी कहां पे है तो जरूर याद रखेंगे पंचकुला। ये दोनों ही हेडक्वार्टर वो कहां पे है? पंचकुला में है, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि HPSC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष था, जरूर याद रखेंगे, दरबारी लाल गुप्ता। दरबारी लाल गुप्ता प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता थे। और वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं तो जरूर याद रखेंगे वर्तमान अध्यक्ष आलोक वर्मा। एक मिनट, वर्तमान अध्यक्ष आलोक वर्मा, ये जरूर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से HSSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मेरे आगे नहीं आया अभी 1970 में इसका अध्यक्ष कौन था। मैंने बहुत सारी बुकें देखी,
नेट वगैरह पे चेक किया पर नहीं मिला। मगर हुड्डा साहब के समय में अक्टूबर 2005 में जब इसे स्थायी रूप दिया था, ये जरूर याद रखेंगे, अक्टूबर 2005 में जब इसे स्थायी रूप दिया था, उस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम बताते हैं पीएल पूनिया, उनका नाम बताते हैं। नेक्स्ट पीएल पूनिया, ये जरूर याद रखेंगे। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर ऐसा हमने पढ़ा है, ये जरूर याद रखेंगे आप। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, वर्तमान जो चेयरमैन है उनका नाम हमने पढ़ा है, नाम है भोपाल सिंह खत्री, भोपाल सिंह खत्री। वर्तमान जो चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं वो खत्री साहब है, आप सभी जानते हो, यमुनानगर से हैं, ठीक है, जो वर्तमान एचएसएससी के चेयरमैन हैं, ये जरूर याद रखेंगे। दीप्ति उमा शंकर, ये जरूर याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है आपका। दीप्ति उमा शंकर, जो दीप्ति उमा शंकर है वो एचएसएससी चेयरमैन के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला है। ये भी प्रश्न हमारा बन सकता है एग्जाम में कि एचएसएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, दीप्ति उमा शंकर, वो भोपाल सिंह खत्री साहब से पहले थी, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। इन दोनों आयोगों का काम क्या है सर? राज्य के युवाओं को रोजगार दिलवाना, रोजगार से संबंधित रूपरेखा बनाना, परीक्षाओं का आयोजन करवाना, यही कार्य करते हैं। जैसे कि अभी सीईटी का पेपर हुआ तो वो किसने लिया था? एचएसएससी ने लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। और हमारा जो नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था, या फिर हमारे जो अब फर्स्ट ग्रेड के पेपर होंगे वो कौन लेंगी? सारी वो एचपीएससी लेंगी और बाकी एचएसएससी लेंगी, ये जरूर याद रखेंगे। तो राज्य के युवाओं को रोजगार दिलवाने वाली ये संस्थाएं हैं। और जो एचपीएससी है वो संवैधानिक निकाय भी है, ये जरूर याद रखेंगे। यहां से प्रश्न बन जाता है। चलिए ठीक है, एक मिनट, हाँ आइए, हरियाणा तीसरे आयोग की कहानी करेंगे हम। हरियाणा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। दोस्तों, एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, और एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। आर्टिकल है 100% है। कौन सा आर्टिकल है? जरूर याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद नंबर 324। आर्टिकल नंबर कितना है? 324। जो दोस्तों ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग होता है ना, ये निर्वाचन करवाता है। कौन से निर्वाचन? नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। फिर कौन सा निर्वाचन करवाता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करवाता है, ये जरूर याद रखेंगे। फिर कौन सा निर्वाचन करवाता है? राज्यसभा का निर्वाचन। और फिर कौन सा निर्वाचन करवाता है? लोकसभा का निर्वाचन, ये जरूर याद रखेंगे। और एक और निर्वाचन करवाता है, कौन सा? तो जरूर याद रखेंगे, विधान परिषद का निर्वाचन, विधान परिषद का निर्वाचन और विधानसभा का निर्वाचन। ये निर्वाचन करने की जिम्मेवारी है, ये निर्वाचन करवाने की जिम्मेवारी है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। मगर जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामीण स्वशासन, याद रखेंगे। नेक्स्ट ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन व्यवस्थाओं के निर्वाचन और नगरीय स्वशासन व्यवस्थाओं के निर्वाचन कौन करवाता है? तो जरूर याद रखेंगे, ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन व्यवस्थाओं के निर्वाचन करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे अपने नेक्स्ट सरपंच के चुनाव हो गए, ब्लॉक मेंबर के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, वो सारे चुनाव करवाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है सरपंच, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके निर्वाचन करवाने की जिम्मेवारी है राज्य निर्वाचन आयोग। तो जरूर याद रखेंगे, हरियाणा में भी राज्य निर्वाचन आयोग है जिसकी स्थापना हुई है, जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजन लाल जी के समय में 1992-93 में। नेक्स्ट श्रेय दिया जाता है नेक्स्ट चौधरी भजन लाल, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी ने हमारे हरियाणा में, नेक्स्ट आप याद रखेंगे,
पंचायती राज की स्थापना की थी कब? तो जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल 1994 को। कब की थी? 22 अप्रैल 1994 को उन्होंने हमारे हरियाणा में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू करवाया था। तो इसी तरह से स्थायी रूप दिया इन स्थानीय स्वशासन को, ये जरूर याद रखेंगे। किसने? चौधरी भजनलाल जी ने। ये निर्वाचन करवाने की जिम्मेवारी इनकी है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट, स्थापना देख लिया आपने। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यालय। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पे है मेरे दोस्तों? तो मुख्यालय सभी को पता है कहां पे है मुख्यालय। नेक्स्ट, पंचकूला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनको हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी बोलेंगे। एक मिनट। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मेरे दोस्तों जे के दुग्गल। ये जरूर याद रखेंगे, कौन थे? जे के दुग्गल। और वर्तमान, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं धनपत सिंह। धनपत सिंह, ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि अभी अभी हाल ही में हरियाणा में निर्वाचन हुए हैं। तो ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान समय में हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो कौन है? धनपत सिंह। ये जरूर याद रखेंगे। इनकी जिम्मेवारी है हमारे यहाँ पे पंचायती राज के और नगरीय स्वशासन के चुनाव करवाने की। ये जरूर याद रखेंगे। निर्वाचन से संबंधित रूपरेखा बनाना ये इस आयोग का कार्य होता है। इस आयोग से संबंधित ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो जरूर याद रखेंगे, नाम था जे के दुग्गल और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम है, तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, धनपत सिंह। यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बड़े जबरदस्त प्रश्न बन जाते हैं। चलो आइए, ठीक है, अब हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट महिला आयोग। हरियाणा महिला आयोग, वुमेन कमीशन। दोस्तों, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा महिला आयोग का कार्य आप सभी को पता है। जैसे निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्य करता है, इसी तरह से महिला आयोग कार्य क्या करेगा? महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार रोकेगा। जो महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, उत्पीड़न किए जाते हैं, उन पर रोक लगाएगा। भाई, ये उस आयोग का कार्य है। ठीक है, महिला सुरक्षा करना हमारे राज्य में इस आयोग का कार्य है। ये जरूर याद रखें। तो महिला आयोग की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1999-2000 में हुई थी। यह जरूर याद रखेंगे आप। महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1999-2000 में इस आयोग की स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न हमारा बन जाता है, यह जरूर याद रखेंगे। और महिला आयोग का मुख्यालय पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इसका मुख्यालय कहां पे है मेरे दोस्तों? ये याद रखेंगे, पंचकुला में। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट, कि प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष, प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष सभी को याद है। और वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष अभी अभी फरीदाबाद से बने हैं, आप सभी को पता है। वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष, प्रथम जो महिला आयोग अध्यक्ष हैं उनका नाम था सुशीला शर्मा। सुशीला शर्मा, ये जरूर याद रखेंगे। और वर्तमान महिला आयोग अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, फरीदाबाद से रेणु भाटिया। ठीक है, महिलाओं पर अत्याचार रोकना महिला आयोग का कार्य है, महिला उत्पीड़न रोकना महिला आयोग का कार्य है। और एक मैं विशेष प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ ले। नेक्स्ट, बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 13 फरवरी।
कुछ बच्चों ने 8 मार्च सोच लिया होगा, है कि नहीं है? और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेंगे 8 मार्च, जब विश्व पटल पर सरफेस मूवमेंट शुरू हुए, महिला मताधिकार आंदोलन शुरू हुए, इसी विषय को लेकर नेक्स्ट 8 मार्च को हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। और याद कीजिए सरोजनी नायडू की याद में नेक्स्ट हमने राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया 13 फरवरी को। ये जरूर याद रखेंगे। ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, विश्व ग्रामीण महिला दिवस, विश्व ग्रामीण महिला दिवस, विश्व ग्रामीण महिला दिवस मेरे दोस्तों 15 अक्टूबर। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार हमसे, ठीक है। नेक्स्ट, तो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी सुशीला शर्मा, वर्तमान अध्यक्ष रेणु भाटिया। और महिला आयोग की स्थापना ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में 1999-2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नेक्स्ट पंचकुला में है। और एक नाम आपको जरूर याद रखना है, नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, रेखा शर्मा अपने पंचकुला से। रेखा शर्मा कहां से है? पंचकुला से। तो हम याद रखेंगे वर्तमान समय में, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष तो कौन है? जरूर याद रखेंगे रेखा शर्मा, ये पंचकुला से हैं। ये भी प्रश्न बड़ा जबरदस्त बन जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, विशेष अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनर काफी बार हमसे पूछ चुका है और थोड़ा सा विवाद भी था थोड़े दिन पहले एस्टेट के पेपर में जब ये प्रश्न आया था, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा लोकायुक्त, हरियाणा लोकायुक्त। दोस्तों, हरियाणा लोकायुक्त से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई हरियाणा लोकायुक्त की, और इससे संबंधित कुछ विशेष प्रश्न बन जाते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? सबसे पहले मैं मुख्यालय की बात करूंगा। नेक्स्ट, मुख्यालय है सेक्टर 17 चंडीगढ़, आप सभी को पता है, यह जरूर याद रखेंगे। अब स्थापना की बात करें तो स्थापना के बारे में हमें 2 लाइनें पढ़ने को मिलती है, यह जरूर याद रखेंगे। कहते हैं कि 1999-2000 में चौटाला साहब के समय में इसकी स्थापना हुई थी और हरियाणा के पहले लोकायुक्त बने थे, यह जरूर याद रखेंगे। प्रथम लोकायुक्त बने थे, नाम था IP वशिष्ठ, IP वशिष्ठ। और हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसे स्थायी रूप दिया था कब? 2009-10 में। 2009-10 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसे स्थायी रूप दिया और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, जरूर याद रखेंगे, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी। प्रीतम पाल सिंह, यह जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान समय की मैं बात करूं तो वर्तमान समय में हरियाणा के जो लोकायुक्त हैं, वर्तमान समय में हरियाणा के लोकायुक्त HP वर्मा, HP वर्मा, हरिपाल वर्मा, HP वर्मा। आज जो लोकायुक्त है वो कौन है? तो जरूर याद रखेंगे HP वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सर पहला कौन सा करें? दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पहला लोकायुक्त कौन है, तो आप न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी को सही करेंगे। वैसे स्थापना के विषय में विकिपीडिया वगैरह पे हम ये दोनों नाम पढ़ते हैं और इनमें से सही कौन सा है, तो देखो आजकल एग्जाम में इसे ही सही जाता है, न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी। क्यों? क्योंकि स्थायी रूप देने वाले हमारे नेक्स्ट जाटलैंड के नेता आप सभी को पता है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने इसे स्थायी रूप दिया था।
ठीक है। लोकायुक्त का कार्य क्या होता है राज्य में? राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने वाला आयोग होता है ये। राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने वाला आयोग होता है, ये जरूर याद रखेंगे। पर यहां पे एक विवाद है, विवाद वो ये है कि पहले लोकायुक्त कौन थे? तो मैं कहता हूं आपको न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह करना है। आपको न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह जी पहला लोकायुक्त, और वर्तमान लोकायुक्त तो एचपी वर्मा साहब है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुख्यालय कहां पे? चंडीगढ़ में। स्थापना से संबंधित 2 प्रश्न है, ये मैंने आपको अलग अलग लिखा दिए हैं और आप इनको अलग अलग ही याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आयोग। नेक्स्ट, हरियाणा किसान आयोग। किसान आयोग, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, ये जरूर याद रखेंगे आप। हरियाणा किसान आयोग के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, आप याद रखेंगे, जुलाई 2010 में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब ने इसकी स्थापना की थी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? किसान आयोग की स्थापना की हुड्डा साहब ने, ये जरूर याद रखेंगे। जुलाई 2010 में ये कार्य हुड्डा साहब ने किया था। तो किसान आयोग से संबंधित बड़े जबरदस्त प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। किसान आयोग का मुख्यालय, किसान आयोग का मुख्यालय है मेरे दोस्तों चंडीगढ़, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य के किसानों को नवीनतम फसलों के बारे में बताना, फसल बीमाओं के बारे में बताना और कृषि को उन्नत की ओर ले जाना, ये इसके कार्य है, ये जरूर याद रखेंगे। राज्य के किसानों को नवीनतम कृषि की जानकारी देना, ये इस आयोग के कार्य है। किसान आयोग के पहले अध्यक्ष, ये जरूर याद रखेंगे, हरियाणा किसान आयोग के पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष का नाम था, आप याद कीजिए, रोशन लाल आर्य। रोशन लाल आर्य। और हरियाणा किसान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हिसार से हैं और आप सभी परिचित भी हो। नेक्स्ट, डॉक्टर रमेश कुमार यादव वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार यादव हिसार से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर? एग्जामिनर ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस तो जरूर याद रखेंगे, ग्रेट पर्सनैलिटी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को किस प्राइम मिनिस्टर की याद में? तो जरूर याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह की याद में हम मनाते हैं 23 दिसंबर को। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, किसान दिवस मनाते हैं मेरे दोस्तों। तो ये किसान आयोग से संबंधित भी प्रश्न बन जाते हैं और एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे काफी बार पूछ चुका है। किसान आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर रमेश कुमार यादव और पहले अध्यक्ष का नाम था, ये जरूर याद रखेंगे, रोशन लाल आर्य पहले अध्यक्ष थे। तो इस तरह से यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण आयोग लिख रहा हूं जिसका कार्य है मानव जाति की रक्षा करना, तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग। हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा मानवाधिकार आयोग भी किसकी देन है? तो जरूर याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग किसकी देन है? तो जरूर याद रखेंगे, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की देन है। नेक्स्ट, सितंबर 2012, सितंबर 2012 में इसकी स्थापना हुई। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? सितंबर 2012 में। ठीक है, स्थापना कब हुई? सितंबर 2012 में। और हरियाणा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय बता दीजिए कहां पे है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नेक्स्ट, सेक्टर 33 चंडीगढ़। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष याद रखेंगे, विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन। और वर्तमान अध्यक्ष,
वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ये जरूर याद रखेंगे सतीश कुमार मित्तल, एस के मित्तल, एस के मित्तल। आजकल कौन है? एस के मित्तल। और मानव जाति की रक्षा करना इस आयोग का कार्य होता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? याद कीजिए, काफी बार एग्जामों में पूछा जाता है। 10 दिसंबर को हम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने की थी सितंबर 2012 में, ये जरूर याद रखेंगे। हुड्डा साहब की देन है, इसका हेडक्वार्टर है सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। और प्रथम मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन, और वर्तमान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष हैं एस के मित्तल, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे चलें और इससे संबंधित प्रश्न बनाएं, तो ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे हरियाणा पुलिस आयोग, हरियाणा पुलिस आयोग। अब पुलिस आयोग की बात करें तो जरूर याद रखेंगे शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला आयोग है राज्य में। और पुलिस आयोग आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे प्रारंभ से। तो ये जरूर याद रखेंगे, जब भी कोई राज्य नेक्स्ट बनता है उसी समय पुलिस आयोग जन्म ले लेता है, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा में पुलिस आयोग की जो स्थापना हुई वो राज्य के साथ ही स्थापना हो गई थी 1966 में। हरियाणा पुलिस आयोग का जो मुख्यालय है मेरे दोस्तों, वो जरूर याद रखेंगे, वो पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। स्थापना के समय पुलिस आयोग के प्रमुख को, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट स्थापना के समय पुलिस आयोग के प्रमुख को, पुलिस आयोग के प्रमुख को स्थापना के समय क्या कहा जाता था? तो जरूर याद रखेंगे आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हरियाणा के पहले आईजीपी थे बीएस रोसा, बीएस रोसा, ये जरूर याद रखेंगे। हरियाणा के पहले आईजीपी थे बीएस रोसा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चौधरी भजनलाल जी ने, चौधरी भजनलाल जी ने, ये जरूर याद रखेंगे, चौधरी भजनलाल जी ने 1982-83 में, 1982-83 में पुलिस आयोग के प्रमुख को घोषित किया डीजीपी, डीजीपी, ये जरूर याद रखेंगे। और पहले डीजीपी बने थे एमएस भटनागर, एमएस भटनागर, पहले डीजीपी बने थे एमएस भटनागर। और वर्तमान समय में, ये जरूर याद रखेंगे, वर्तमान हरियाणा के, वर्तमान हरियाणा के डीजीपी हैं पीके अग्रवाल, मनोज कुमार थे, अब आगे कौन? नेक्स्ट पीके अग्रवाल, पीके अग्रवाल, ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पुलिस दिवस, एग्जामिनर पूछ सकता है हमसे, नेक्स्ट पुलिस दिवस कब मनाते हैं? तो जरूर याद रखेंगे भारत की पहली पुलिस की स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट आजाद हिंद फौज जो भारत की पहली पुलिस कहलाई थी, तो इसीलिए 21 अक्टूबर को मेरे दोस्तों पुलिस दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पुलिस दिवस। कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। हमारी हरियाणा पुलिस आयोग की बात करें, हमारी हरियाणा पुलिस आयोग की बात करें तो सेवा सुरक्षा सहयोग, ये जरूर याद रखेंगे, सेवा सुरक्षा सहयोग, सेवा सुरक्षा और सहयोग, इस विषय पर कार्य कर रही है हमारी हरियाणा पुलिस, ये जरूर याद रखेंगे। हमारी हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग में कार्य कर रही है। पुलिस आयोग किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण आयोग होता है दोस्तों, क्योंकि इस आयोग की जिम्मेवारी है शांति व्यवस्था कायम करना। इस आयोग का फर्ज है शांति व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि इस आयोग में आम जन का विश्वास होता है मेरे दोस्तों, आम जन का विश्वास होता है, जरूर याद रखेंगे। तो ये मैं कुछ हरियाणा के आयोग आपके लिए लेके आया और एग्जामिनर इन आयोगों से प्रश्न बनाता है। कोई ज्यादा विशेष प्रश्न नहीं बनते दोस्तों, या तो आपको हेडक्वार्टर पूछेगा या अध्यक्ष पूछेगा, बस ये 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जरूर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। नमस्कार।